दिस इज़ माई किंडल, नाइस किंडल दैट आई हैव। मुझे बहुत टाइम से किंडल चाहिए था बट मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था वो अमेज़न साइट पे, एंड देन वहाँ पे मैंने देखा कि वो सब सेकंड हैंड ही किंडल बेच रहे हैं, लेकिन स्टिल इट वाज़ लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव सेकंड हैंड के अकॉर्डिंग भी। फिर मैंने ये जो साइट्स होती हैं जिसमें सेकंड हैंड सामान मिलता है, OLX टाइप की जो साइट्स होती हैं, मैंने वहाँ पे चेक किया एंड आई चेक कि यहाँ पे क्या प्राइसेस हैं। सो द प्राइसेस वर अराउंड 5000, मतलब अमेजोन पे अगर 8000 11000 है तो वहाँ उस साइट पे 5000 4000 समथिंग के प्राइसेस थे। सो आई टेक्स्टेड अ फ्यू ऑफ द किंडल ओनर्स एंड उसमें से मुझे एक का रिप्लाई आया था एंड मैंने उससे पूछा कि क्या प्राइस है आपके किंडल का। तो ही सेड कि इट्स अराउंड 5000। हाँ, तो मैंने कहा कि आप कुछ नेगोशिएट करोगे क्या इसमें? तो उसने कहा कि आई कैन सेल इट फॉर 4.5 के, लेकिन देन ही आस्क्ड मी कि आपको कब चाहिए वो किंडल? तो आई टोल्ड हिम कि मुझे वीकेंड पे चाहिए होगा, बिकॉज़ जो सेलर था वो भी मुंबई से ही था। सो और मैं भी मुंबई में ही रहती हूँ, तो आई थॉट कि ठीक है, मैं खुद जाके कलेक्ट कर लूँगी, एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे वीकेंड पे चाहिए, मतलब सैटरडे को आई विल कम एंड आई विल पिक इट अप। सो ही सेड कि बट आई एम नॉट श्योर कि सैटरडे तक वो रहेगा या नहीं, या सोल्ड आउट हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी और ने बाय नहीं किया, क्या आप मुझे 4.5 पे दे दोगे के पे? तो ही वाज लाइक कि हाँ हाँ मैं दे दूंगा। देन सैटरडे केम, आई टेक्स्टेड हिम कि मुझे किंडल चाहिए है, एंड ही वाज लाइक हाँ। उसने मुझे एड्रेस दिया कि इस एड्रेस पे आप आ जाओ। तो जब मैं उस एड्रेस पे पहुंची, आई सॉ कि वो खुद भी कहीं से स्कूटी लेके आ रहा था, मतलब, और मुझे जितना गेज करके पता चला तो वो वहाँ पे नहीं रहता था। तो मुझे बहुत सस लगा ये चीज़ कि तुम यहाँ पे नहीं रहते हो, तुम मतलब कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ कोई, कि किसी अनजान जगह पे बुला के मुझे किंडल दे रहा है ताकि मैं अगर कुछ ख़राब निकले तो मैं जा भी ना सकूँ उसके पास वापस करके। तो मुझे ये चीज़ लगी सबसे पहले तो, और उसने मुझे जिस कंडीशन में किंडल लाके दिया, उसने मुझे दिखाया, तो उसपे एक कवर लगा हुआ था ब्राउन कलर का, और वो बहुत ही गंदा दिख रहा था। मतलब कवर तो ठीक है गंदा था ही, बट देन किंडल इटसेल्फ वाज आल्सो लाइक लुकिंग वेरी बैड। बहुत धूल टाइप का, मिट्टी टाइप का उसपे कुछ था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब आई थॉट कि यार मुझे बुक्स पढ़नी है, उसमें क्लीन तो लगे कम से कम। उसने मुझे बोला कि नहीं, लेकिन ये धूल है, ये साफ हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये साफ होगा, आप आई डोंट वांट टू बाय इट। तो ही वाज लाइक कि ठीक है, ओके फाइन, आपको नहीं चाहिए, आई अंडरस्टैंड। बट देन ही सेड कि अब मैं इतना दूर आया हूँ ये लेकर, हम मिले हैं, तो आप मतलब क्या, किस रेंज में और आपको और चाहिए? आपको प्राइस कम करवाना है क्या? तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप इसका 500 रुपीज़ और कम कर दोगे तो मैं खरीद लूँगी। तो फिर मैंने उसका 500 रुपीज़ और कम करवाया, एंड आई थिंक देन आई गॉट इट फॉर 4000 रुपीज़। तो जब मैं उसको घर लेकर आई, मुझे बहुत डाउट थे कि मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा। मैंने उसका कवर सबसे पहले फेंका, बिकॉज़ वो बहुत ही गंदा लग रहा था मुझे। फिर मैंने उसको साफ़ किया, ठीक है? और जब मैंने उसको साफ़ किया तो वो सुंदर हो गया। एंड देन जब मैं उससे बुक्स पढ़ती थी तो मुझे इसका ग्रिप में बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब ये जो अभी आप देख रहे हो ये नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे किंडल को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती थी जब मैं रात में अगर पढ़ रही होती थी तो। लेकिन मुझे यही चाहिए था, बिकॉज़ जो होल्डर्स मिल रहे थे अमेज़न पे दे वर लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, और मुझे उसका वर्थ इतना लगा नहीं। मैंने कहा इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए मुझे। तो फिर मैंने ये स्पेसिफिकली ढूँढा, और ये मिलना आजकल बंद हो गया है, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि यहाँ पे ना एक वाइट कलर का ग्लू होता है टुवर्ड्स द एंड, और वो ग्लू निकलता नहीं है। मतलब इट्स लाइक अ टेप टाइप ऑफ थिंग। तो अगर आप अपने डिवाइस पे इसको लगा रहे हो ना, तो वो वाइट कलर का जो सर्कल होता है वो डिवाइस पे ही रह जाता है, और ये इनफैक्ट पूरा उखड़ जाता है। तो वो वाइट सर्कल डजंट लुक गुड। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो मैंने एक टेप लगाया इसमें, एंड टेप के ऊपर मैंने इसको लगाया हुआ है ताकि अगर ये इन केस निकल भी जाए तो मैं ये वाइट कलर का जो सर्कल होगा वो मुझे नहीं दिखाना है। तो मैं वो टेप को भी रिमूव कर सकती हूँ। जैसे मैं टेप रिमूव करूँगी वैसे वो सर्कल भी रिमूव हो जाएगा, एंड माय किंडल वुड बी इंटैक्ट। कुछ भी ऐसे कवर पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई थॉट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय किंडल। अभी इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, मैं दिखा देती हूँ थोड़ा-सा। सो अभी इसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं, और या हाँ, मेन बात, ये किंडल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। मुझे इसमें कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं लगा। जब मैं इनिशियली इसको लेकर आई थी तो इसका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा था, और उसने मुझे मेंशन भी किया था कि अगर आप इसको एयरप्लेन मोड पे चलाओगे तो सही रहेगा। तो आई थॉट कि ठीक है। जैसे ही मैंने उसको एयरप्लेन मोड पे स्विच किया तो फिर सब सही हो गया, मतलब इतना कुछ इशू नहीं आया मुझे उसके बाद। तो लास्ट टाइम 3 हफ्ते पहले चार्ज किया होगा। मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है वैसे इसमें से, 3 हफ्ते में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। लेकिन अभी इसका बैटरी 80% है, इफ यू कैन सी। या
तो आई थिंक इट्स फाइन। मेरे लिए तो मुझे ये सही डील लग गई। जैसा ऐसा भी है कि भाई लोगों को 4000 से भी कम में मिले हैं। भाई हाँ, अपनी रिसर्च करो एंड लाइक यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू हैव अ किंडल और नॉट। सी द बुक्स दैट आई हैव। बेल जार तो मैं पढ़ चुकी हूँ सिल्विया प्लाथ का। मैंने इसमें से बहुत सारा नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं आया डाउनलोड करने के बाद। तो हाँ, दिस वाज माय स्टोरी ऑफ गेटिंग अ किंडल। मुझे बहुत टाइम से किंडल चाहिए था। मुझे पिछले 2-3 सालों से किंडल चाहिए था बट मैं ले नहीं पा रही थी बिकॉज़ मुझे डर लगता था कि पता नहीं कैसा होगा क्वालिटी उसका। बट हाँ, थोड़ा-सा रिस्क तो इन्वॉल्व्ड होता ही है। हो सकता है कि खराब हो सकता है कि अच्छा हो, बट लाइक आई थिंक मोस्टली वो सेलर पे डिपेंड करता है। अगर सेलर अच्छा है तो किंडल भी अच्छा होगा। सो हाँ, यू कैन गिव इट अ ट्राई। ओके बाय।